तो फिर मैं दिखा देता हूँ। जी। ये प्रॉब्लम नंबर 9। यस सर। हाँ, 9। तो ये प्रॉब्लम नंबर 9 मैं सबसे पहले करूंगा। इसमें क्या जी। दिया है, a इक्वल टू -4i प्लस 2j प्लस 4k b भी दिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। ठीक है, दो यस क्वेश्चन सर। है जी इसमें। हाँ, तो मैं करता हूँ। जी। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में दिया है a इक्वल टू -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, b इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आता है रूट ओवर 36, 16 प्लस 32 प्लस 4 36 हो जाता है 6। और बी का भी सेम है इंसिडेंटली, बी का भी तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाता है रूट ओवर ऑफ, ये भी 36 आता है तो 6। तो अब हम लोग के पास फॉर्मूला है कि ए डॉट बी का वैल्यू आता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी, यहाँ से ए डॉट बी करेंगे तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जी सर। के 0, आई डॉट के 0, आई डॉट जे, तो सिर्फ आई से आई, जे से जे और के से के को लेना है। तो जी ये सर। आता है -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 6 कॉस थीटा। तो यहाँ से आता है -8, तो ये दोनों कट जाता है तो 16 रह जाता है। 16 इक्वल टू 36 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आता है 16/36, इसका मतलब है 4/9। तो थीटा हो जाता है कॉस इनवर्स 4/9। अच्छा, इसमें एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, हर टाइप का प्रॉब्लम मैं एक एक करके कर जी सर। दूंगा। जी हाँ, सर। आप दिया है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अगर एक वेक्टर ऐसा है, ये ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो कंपोनेंट का मतलब है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हाँ, तो ये जो लेंथ है ये हो जाता है कंपोनेंट ऑफ, इसको हमने एक से डिनोट किया। हाँ, तो एक्स को कहता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी का डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट। और इसका और एक नाम है, जिसलिए मैंने ये डॉट डॉट लाइन ड्रॉ किया, इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो इसका मतलब है क्या, ये ऐसे पैरेलल लाइट में रखेंगे इस एक्स को, तो ये शैडो तैयार करेगा। हाँ, ये हो गया जी। ना शैडो, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो सेम ही है। तो अब देखो, ये एक्स और इसका बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए कॉस थीटा। हाँ, एक्स ए बाई ए कॉस इक्वल टू थीटा। कॉस थीटा, तो आ जाएगा ए कॉस थीटा। ये है इसका मैग्नीट्यूड, और जी। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से। इसको हम बी कैप से लिखते हैं। इस डायरेक्शन का मतलब है बी का डायरेक्शन,
तो ये इधर तो वेक्टर साइन है, तो ये बन जाएगा वेक्टर, बी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा बाई ए, और ये जो बी कैप है, ये जो बी कैप है ये है बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, ये बी जी होगा, ए नहीं होगा, मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो बी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जी जो ए बी कॉस थीटा ये बन जाता है ए डॉट बी, हाँ, और इधर हो जाता है बी स्क्वायर और इनटू वेक्टर बी, ठीक है। तो ये यस ए डॉट बी तो पहले ही हम लोग निकाल के रखा, ए डॉट बी का वैल्यू आया 16, तो इधर हम पुट कर देते हैं 16। ये बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आया था 6, इसका स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, तो ये बन गया इसका वैल्यू। तो 16 बाई जी 6 स्क्वायर आया है, तो 4/9 इंसिडेंटली कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर हो गया, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर, ये वैल्यू कॉस थीटा से मिल गया, क्योंकि ए एंड बी दोनों का वैल्यू 6 आया था। अगर जी इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 4 होता तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा, ये हो गया। आप दिया है प्रॉब्लम नंबर 10 में, ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। जी अच्छा, a equal to 2i minus 3j, b equal to minus 3i plus 4.5j, so that the vectors are anti-parallel. when parallel या anti-parallel कहेंगे तो हम देखेंगे कि एक वेक्टर से कुछ कॉमन लेने से ये आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से -1.5 कॉमन लेने से ये आ जाता है। हाँ, तो नंबर जी 10 बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, इधर इधर ही हो जाएगा। तो ये दिया है a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, और b दिया है -3i कैप प्लस 4.5j कैप। तो यहाँ से 1.5 कॉमन लेने से ये हो जाता है 2i कैप माइनस 3j कैप। इसका मतलब है ये बन गया -1.5 ए कैप, ये वेक्टर। तो 1.5 इंटू माइनस ए, तो जी ये दो माइनस साइन इंडिकेट करता है ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्ट, ओके। सो यस नेगेटिव जी साइन indicates that A and B are oppositely directed. That means they are anti-parallel. जी Okay, that is anti-parallel. They are anti-parallel. एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है। ये हो गया जी छोटा सा प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। हाँ, ये पूछा है कि ये जो पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम, इन व्हिच AC दे दिया और BD दे दिया। फाइंड एरिया ऑफ ABCD। हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया तब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, इनर मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि हाँ, इधर है इनर मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का मतलब है एरिया। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाता है ए क्रॉस बी। अगर ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है ट्रायंगल का एरिया। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी लेने से आ जाता है। तो इसी को हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर
11 क्या दिया है? 11 दिया है ये ABCD is a parallelogram. ABCD, this is a parallelogram. अब इसका दो डायगोनल दे दिया। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो फोर्थ ट्रायंगल आता है ऑल आर ऑफ इक्वल एरिया सा, हर ट्रायंगल का एरिया इक्वल आता है। अच्छा, तो हम लोग को दिया है AC इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप और BD दिया है I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। तो अब देखो ये एरिया, अच्छा एरिया और पैरेललोग्राम ABCD, ये कितना आएगा? ये आएगा AB अच्छा ये आएगा देखो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल इक्वल टू 4 इंटू एरिया ट्रायंगल AOB। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया तो आएगा AO क्रॉस BO, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया इसमें को हाफ आ जाता है, तो 4 इंटू हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 AO क्रॉस BO। अच्छा, AO का मतलब देखो, ये तो AC का हाफ है, तो वेक्टर AC डिवाइडेड बाय 2, और BO देखो, BO वेक्टर BD डिवाइडेड बाय 2। यस सर। तो एक 2 तो कट जाएगा, तो बाहर आ जाएगा हाफ AC क्रॉस जी BD। तो AC क्रॉस BD हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करके इसको निकालते हैं। तो पहले IAK, डिटर्मिनेंट लास्ट टाइम सिखाए थे सर, हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट थोड़ा सिखाए थे सिखाया जी। था। जी सर, जी हाँ सर, हाँ, हाँ करिए। उसी से हो जाएगा। जी सर। तो ये 2, ये 3, इधर है 2 और BD में है 1, ये है 3 और -1, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे करना होगा? ये हाफ तो बाहर रह जाएगा। अच्छा, तो इधर पहले I का ले लेता हूँ, तो ये दोनों को छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों -3 आता है और ये 3 इंटू 2 -6 हो गया। मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस। अच्छा, आई कैप जे कैप में माइनस आएगा, और ये दोनों अगर हम छोड़ देंगे इसको और इसको, तो ये 4 रह गया। तो 2 इंटू -1 हो गया -2 एंड 2 इंटू 1 हो गया 2, तो माइनस करना पड़ेगा, तो -2। अच्छा, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये हो गया के। तो इसको छोड़ने से ये दोनों रह गए, 3 इंटू 2 6 -3, तो ये आ गया। तो ये आता है हाफ -9 आई कैप, ये हो गया +4 जे कैप, और ये हो गया +3 के कैप। अब एरिया का वैल्यू कितना होगा? ये तो वेक्टर में एरिया आ गया, तो इसका जी सर। मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ। हम लोग सीखा था कि R एक वेक्टर होने से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू वाई प्लस के कैप इंटू जेड। तो R का मैग्नीट्यूड होता है √2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखा था। इधर क्या होगा? ये होगा √2 ऑफ 9 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर करने से प्लस ही हो जाता है 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इधर आता है 81 प्लस 990 106, तो हाफ √2
106। ये रफली कितना आएगा, ये रफली हाफ इंटू 10 का स्क्वायर से मान लो 10.2, तो ये 5.1 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया इसका एरिया। ठीक है, तो नहीं तो हम लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ये कितना आता है तो देख लेता हूँ। 106 का रूट लेने से 10.29 आता है। हाँ, तो मेरा तो पूरा काम हो गया, तो कोई बात नहीं। 10.2 लिया था मैंने, तो दिखाते हैं 10.29, तो ये भी चलेगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 8। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 11। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे, एक तीनों प्रॉब्लम बाकी था वो कर दिया, तो अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी Yes, sir. सीखेंगे। हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी एग्जाम में तो आता ही है, और रिलेटिव वेलोसिटी Yes, का sir. 3-4 टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये मान लो एक रोड है। हाँ, इस रोड में ये गाड़ी चल रहा है। हाँ, ये कार है, तो ये कार, इसका वेलोसिटी ये है सी कार, तो इसका वेलोसिटी हम लोग लेते हैं वीसी इस तरफ। ठीक है, तो इधर मान लो एक पेड़ है। हाँ, ये है एक पेड़, तो गाड़ी का जो सवारी वो क्या देखेंगे, ये ट्री को, ये अगर इस तरफ डीसी वेलोसिटी में जाएंगे, फिर इसको देखेंगे इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए हम लोग देखते हैं। जो चीज रेस्ट में है, ये यहाँ का पैसेंजर देखेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी में चला जाता है। इसका अगर हम वेक्टर साइन से लिखेंगे, ये होगा वीसी, तो ये ऑपोजिट होने से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस वीसी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू कार, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले टी फिर सी, तो वी टी सी। हाँ, तो ये आ जाता है माइनस सी। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पर एक बच्चा दौड़ रहा है। हाँ, एक बच्चा दौड़ रहा है, तो बॉय इज रनिंग, इसका वेलोसिटी है वी बी। तो ये ये जो इधर बैठा हुआ है, ये इसको किस वेलोसिटी में जाते हुए देखेंगे, इसका तो अपना वेलोसिटी वी बी है, और ये अपना वेलोसिटी को ऑपोजिट करके जोड़ देता है। जैसे कि टी के साथ ये अपना जो वेलोसिटी है उसको ऑपोजिट करके इसको जोड़ दिया, इधर भी ये क्या करेंगे, इस तरफ एक माइनस बी तो इस तरफ होगा, तो इसके साथ ये माइनस बी से जोड़ देता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इक्वल टू, हम लोग इसको बी सी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो इसका अपना वेलोसिटी तो वी बी था, इसके साथ ये वी सी जुड़ गया। अच्छा, आप देखते हैं, अच्छा मान लो ये वी सी का मैग्नीट्यूड है से 50 किलोमीटर पर आवर, वी सी का मैग्नीट्यूड, और ये जो बच्चा है इसका वेलोसिटी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी वी बी सी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये तो वी बी माइनस वी सी। तो हम लोग देखते हैं ये मैग्नीट्यूड जो ज्यादा है उससे हम जो कम है उसको माइनस करते हैं। अच्छा, तो ये होगा एक्चुअली वी सी माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। इधर लिखा है वी बी माइनस वी सी, लेकिन वास्तव में माइनस, ये इसका वैल्यू ज्यादा है तो इससे माइनस किया है। अच्छा, तो
ये तो आया, लेकिन किस तरफ देखेंगे, VC तो ज्यादा है, ये माइनस VC, इससे ये ज्यादा है, तो ये कार वालों क्या देखेंगे, ये पीछे चला गया। तो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये सब देख कर करना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इससे आई कैप जोड़ देता हूँ। हाँ, मान लो कि इस डायरेक्शन ये है एक्स डायरेक्शन, ओके, एक्स डायरेक्शन जैसे कोऑर्डिनेट में होता है, ये एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा एक्स डैश डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव। यस सर। तो इस तो इस डायरेक्शन में आई कैप होता है यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं VC इक्वल टू, ये 50 लिया था तो 50 आई कैप, और VB को ले लेते हैं 5 आई कैप। ये लेने से कोई यस कुछ सर। सोचना नहीं पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी कौन डायरेक्शन में है क्या है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा आई कैप लेने जी से। सर। जैसे कि VBC इक्वल टू VB माइनस VC आ गया, तो हम लोग को पास तो आई कैप है, डायरेक्शन है, तो -50 आई कैप, तो यह से आ जाता है -45 आई कैप। तो आई कैप तो इस डायरेक्शन में है, इधर माइनस आया, तो ये तो एक्चुअली 45 इसका मैग्नीट्यूड into minus I cap. So along x dash direction, okay. Therefore along x dash direction ये होगा। ये I cap लेने से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि ये भाई हम हायर से लोअर को माइनस किया, हाँ, फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा किस डायरेक्शन में होगा। हाँ, ये VC ज्यादा है माइनस VC ज्यादा है, तो I cap लेने से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो जब पैरेलल सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ चल रहा है तो ये आई कैप लेने से प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। हाँ, कुछ सोचना नहीं यस पड़ता। सर। तो ऐसा मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, ये टू कार्स, हाँ, सिंपल प्रॉब्लम, टू यस कार्स सर। A and B are moving with speeds of 60 and 40 along parallel roads. Okay, so find relative velocity of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A while the cars are moving along same direction opposite direction। ठीक है, ये यस हमने सर। लिया है। तो पहले हम लोग सेम डायरेक्शन में सोचेंगे, बाद में हम अपोजिट डायरेक्शन में सोचेंगे, और वो जी। सब आई कैप ले लेंगे, बस इजी हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का पहला प्रॉब्लम, ये दिया है A एंड B, ये है A, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी दिया है 60, तो हम लोग ने 60 आई कैप ले लेते हैं, और B ये तो सेम डायरेक्शन में जाता है, इसको हम 40 आई कैप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स, ये एग्जैक्ट, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो अब पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो भी ए बी पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फॉर्मूला है बी ए माइनस बी बी। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -40 आई कैप, तो ये हो गया 20 आई कैप। तो ये देख के ही समझ रहा हूँ हम लोग कि ये राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या देखेंगे, बी का ऑब्जर्वर देखेंगे, वो आगे चला गया इतना वेलोसिटी लेके, ठीक है। और यस सर। ऑपोजिट भी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा भी बी माइनस बी ए, तो ये हो जाएगा 40 आई कैप -60 आई कैप, ये आ गया -20 आई कैप। क्योंकि जब हम से मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहा था, जी। मैग्नीट्यूड हर टाइम पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, इसलिए कौन यस सा सर। बड़ा कौन सा छोटा देख के माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आई कैप लेने से वेक्टर है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये जो गाड़ी है यहाँ का ऑब्जर्वर, ये तो इसको ओवरटेक करके चला जाएगा, तो ये देखेंगे धीरे धीरे पीछे चला जा रहा है, कितना, विथ वेलोसिटी 20, ये तो पीछे चला जाएगा। अब इसका दूसरी पार्ट है, ये
फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट में क्या दिया है कि दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ए को हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में और बी को ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये यस इस सर, डायरेक्शन में होने से -40 आई का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो यस इस सर, डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस आई का है। तो वी ए बी तो होगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए है 60 आई का और इसे माइनस कर रहा हूँ -40 आई का, तो ये प्लस होके 100 आई का आ जाता है। तो इसका जी मतलब है, और ये तो पॉजिटिव आया राइट हैंड डायरेक्शन में। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है ऑब्जर्वर यस सर, इधर है, बी में है। तो ये क्या देखेंगे, हम्म, बहुत जल्दी ये बहुत जोर से इस डायरेक्शन में चला गया, और ये यस देखेंगे सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए। तो भी बी ए करेंगे तो ये आएगा भी बी माइनस भी ए, ठीक है। तो भी जी बी सर, माइनस भी ए -40 आई कैप और -60 आई कैप, तो हो गया -100 आई कैप। तो ये इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ऑब्जर्व ऑन इन ए, हाँ, विल सी दैट ये कार इस तरफ बहुत जोर से चला गया। हाँ, यस सर, जैसे कि ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग को कुछ जी दिखाई नहीं देता कौन है उस ट्रेन में, बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को ओवरटेक करके चला जाता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होता है, 100 आ गया। और जब सेम डायरेक्शन में ओनली 20, तो धीरे धीरे क्रॉस करता है। अच्छा, जी तो सर, आप रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा पार्ट, हाँ, इसमें यस यस, अच्छा और एक चीज है यहाँ पर, कभी ऐसा दे सकता है, मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, ए का वेलोसिटी दे दिया और जी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दे दिया। तो तब हम क्या जी, करेंगे, अगर ये चीज दे दिया तो ये भी बी को इस तरफ ले आएंगे, तो वी ए इक्वल टू हाँ वी ए बी प्लस वी ए ऐसा हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए, अच्छा ये मैं दिखा देता हूँ कि हमको दिया है वी ए इक्वल टू 60 आई कैप एंड वी ए बी दे दिया है, और जैसे हमारा 20 आई कैप आया था वैसा 20 आई कैप। तो आप पूछा है कि ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, ये अगर पूछेंगे तो हम लोग का पास यस सर, फॉर्मूला है वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वी बी को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि उसको निकालना है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू वी ए, ये इस तरफ आके नेगेटिव हो गया माइनस जी वी ए बी। बस अब आराम से वैल्यू पुट करेंगे 60 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो हो गया ना 40 आई कैप। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है राइट हैंड डायरेक्शन में। जैसा कि हम लोगों ने ये दोनों सेम डायरेक्शन में लेते हुए ऐसा आया था, अगर ए जी दे दिया तो ये आ गया। तो ये जी, मान लीजिए कि ये हम लोग इसको इधर से इधर इधर से उधर कर सकते हैं, ये तीनों चीज का रिलेशन है। ये दोनों जी देकर ये पूछ सकते हैं, ये दोनों देकर ये पूछ सकते हैं, और ये देकर ये पूछ सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर करके निकालेंगे, ठीक है। जिसका जो वैल्यू हाँ, दिया है पुट कर देंगे, बाकी आ जाएगा। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वी ए भी दिया है 20 आई का, तो ठीक है पुट कर दो। जी सर, वी हाँ, ए दिया है 60 आई का, तो पुट कर दो, तो माइनस वी बी रह गया। तो यहाँ से आ जाएगा। अब तो इसको इधर लाना ही पड़ेगा, वी बी इक्वल टू 60 आई का माइनस 20 आई का, तो ये हो गया 40 आई। हाँ, तो ये क्या होता है, जब स्टूडेंट लोग को हम पढ़ाते हैं, हाँ, हम लोग का डेवलपमेंट स्टूडेंट लोग करते हैं। जी कुछ जी हाँ, दिन पहले एक स्टूडेंट को, पहले हमें ऐसे ही करते थे, सोच के बोलो जी किस सर, तरफ। तो एक स्टूडेंट आया था, वो कुछ तरह से ये समझ नहीं पा रहे थे, तब मैंने हाँ, आई कार्ड लगाया, बस।
और कोई हाँ। से कोई प्रॉब्लम में उसका दिक्कत नहीं होता, वो जो भी प्रॉब्लम दे दो वो कर देता है। तो इसलिए मैंने इसमें आई कैप डाल दिया। तो ऐसा ही होता है, स्टूडेंट लोग पूछ पूछ के। अच्छा, तो अब ये तो हमने देखा नेक्स्ट। स्ट्रेट रोड में जाता है। नेक्स्ट, जब ऑब्लिक डायरेक्शन में, हाँ, मोशन इन ऑब्लिक, दैट मीन्स दोनों के बीच में 180 डिग्री या 0 डिग्री नहीं। अच्छा, एक कार इस तरफ जा रहा है, एक कार इस तरफ जा रहा है, हाँ। तो ये मान लो जी। एक कार है ए, ये कार है बी। बी। तो ये इस तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी है से वी ए, इसका वेलोसिटी है वी बी। इसका कुछ एंगल भी दे दिया। तो आप पूछा है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए। दैट मीन्स ये जो ए है इधर ऑब्जर्वर है, ये क्या देखेंगे, हाँ, हाँ। विद हाँ। रिस्पेक्ट टू जिसको कहते हैं वो बन जाता है ऑब्जर्वर। तो ये क्या जी। देखेंगे? हाँ। तो हम लोग का पास फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो भी बी ए हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस बी ए, वी बी माइनस ए बी बी ए। माइनस बी ए। तो जी। ये वी बी तो ठीक है, तो वी ए को हम ऑपोजिट करेंगे तो मिल जाएगा ना माइनस बी ए। ऐसा हाँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग सीखे हैं। ये हाँ करूँ सर तो जी। ये क्या माइनस, हाँ। तो ये सब्ट्रैक्शन में सीखे है। अगर हम, तो इधर हम कोई आई कैप जे कैप नहीं ला रहे हैं, करेक्ट। वो हाँ। लाने से और क्रिटिकल हो जाएगा। ये बन गया हमारा वी बी ए। ओके, बी बी तो ए। जी इसको सर। निकालना चाहिए। आप इधर याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन बैठा दिया। इसका मैग्नीट्यूड है भी ये सेम है, ठीक है। जी। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ ये एंगल चेंज हो गया। पहले भी हम लोगों ने किया वेक्टर का यस सर। सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया एंगल चेंज हो गया। तो वी बी ए कितना होता है? वी बी ए स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर हाँ। प्लस वी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी ए टू टू वी बी जी कॉस बी। ऑफ पाई माइनस थीटा। सर कॉस 5 पाई मिनट्स आर माइनस लेफ्ट थीटा सर। होता है माइनस पाई थीटा। जी। सर तो 5 क्या ये हो मिनट्स। जाएगा बी ए। 5 मिनट्स। हाँ, ओके। हेलो। हाँ। जी। जी सर। वो अच्छा, ओनली 5 मिनट लेफ्ट। यस तो सर। ये हो जाता है माइनस ट्वाइस वी ए वी बी कॉस थीटा। अगर हम भी ए बी निकालना चाहते हैं, भी ए बी, तो भी ए बी करने से क्या होगा? भी ए बी करने से ये होगा भी ए माइनस बी बी। तो भी ए माइनस बी, तो बी को अब इधर इसको माइनस किया, तो अब इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। ये हो गया ना माइनस बी बी। तो ये जी। सेम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा। ये हो गया जी। हमारा भी ए बी, ठीक है। इधर हाँ। भी एंगल, इधर भी एंगल वही पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो सेम आएगा मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जी। गया, क्योंकि ये तो जी। यही हाँ। आएगा। अच्छा, और एक चीज पूछते हैं, ये इसका डायरेक्शन बोलो। तो इसको हम अगर अल्फा जी। लेंगे तो tan अल्फा, हम लोग का जी। पास फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा। यहाँ पर क्यू जी। है ये, क्योंकि हम भी के साथ एंगल दिखा रहे हैं। तो क्यू क्यू हो गया वी बी साइन अल्फा की जगह पाई माइनस थीटा, और जी। डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, तो भी ए प्लस वी बी कॉस ऑफ पाई हाँ। माइनस थीटा। ये हो गया वी बी साइन जी। थीटा डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। हाँ, जी। ये तो दिखाया कैसे होता है। जब प्रॉब्लम करेंगे तब पिक्चर बना के करना पड़ेगा
क्योंकि हर जी, सर। टाइम ये फॉर्मूला से काम नहीं होता। हाँ, अगर जी। ये एंगल दे दिया 135 डिग्री, तो ये एंगल बन जाएगा ओनली 45 डिग्री, तब ये प्लस ही आएगा, क्योंकि 135 नहीं आया। तो मैं हाँ 3 प्रॉब्लम, हाँ, जितना टाइप का प्रॉब्लम होता है वो मैं सिलेक्ट करके रखा है। तो जी। अभी शुरू करने से तो तो खत्म नहीं होगा, अभी 2-3 अब मिनट दूसरा, बाकी है। हाँ जी सर, हाँ। हाँ, दूसरा तो क्लास में हम करेंगे। हाँ हाँ 2 मिनट है सर अभी। हाँ हाँ हाँ। तो अब तो तो अभिनव दूसरा मीटिंग करना है, जी इसको सर। क्लोज करके फिर से जोड़ दो। ओके सर, ओके। सर इसको क्लोज कर देते हैं, नई मीटिंग हाँ में हाँ शुरू हो जाते हैं। जी, हाँ 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 ओके सर, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ सर ये वाली। क्लोज हाँ करो, दूसरा मीटिंग जोड़ो जी। हाँ।